हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 17 अक्टूबर 2020। बच्चों, मैं कल से आपको रचनाएं वाले प्रश्न बता रहा हूँ। कल मैंने आपको एक रचना बताई थी कि दिए हुए रेखाखंड को किसी अनुपात में हम कैसे विभाजित करते हैं। उससे रिलेटेड अब अगला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ऐसा प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है। पहले उसकी भुजाओं की मापें या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण या इस तरह की जो भी शर्त है उसके आधार पर पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है और फिर उसके बाद उस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें हमें उसकी भुजाओं का अनुपात दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के किसी अनुपात के रूप में हमें संगत भुजाओं के अनुपात के रूप में हमें दी हुई कोई। ठीक है। तो बच्चों, मैं आज आपको इस रचना को समझाने के लिए आपकी प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 2 को ले रहा हूँ। उसके आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा और साथ ही में इसको हल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें उत्तर में लिखा हुआ है, वैसे आप इसको पढ़ भी लीजिए अच्छी तरह। तो मैं समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम जो दिया हुआ त्रिभुज है उसकी रचना पहले हम कर लेंगे, जो हमें दे रखा है, जिसकी हमें भुजाएं दी हैं तीनों या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है या आधार भुजा दे रखी है और आधार के दो कोण हमें दिए हुए हैं। जो भी शर्त हमें दी है वो त्रिभुज की रचना हम कक्षा 9 में कर चुके हैं। उसी आधार पर पहले हमें दिया हुआ त्रिभुज बनाना है, उसकी रचना करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उस त्रिभुज के आधार पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। आधार को अधिकतर हम वैसे अधिकतर बीस ही लेते हैं, तो हम आधार पर जो है पहले क्या कर लेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। मैंने कल भी बताया था, न्यून कोण का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ नहीं है, 90 डिग्री से छोटा हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों, जब न्यून कोण बनाती हुई रेखा हम खींचेंगे आधार के नीचे की ओर, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो अनुपात हमें दिया हुआ है, संगत भुजाओं का जो अनुपात कितनी गुनी है हमें दिया होगा, 2:3, 2/3 या 5/3, है ना, या 2/7 या 7/5, जो भी हमें दिया होगा, मतलब उसमें हम ये देखेंगे कि अंश या हर उसमें जो भी बड़ा है उसके बराबर हम पहले चाप काट लेंगे। जो भी बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो अंश के बराबर चाप काट लेंगे न्यून कोण बनाती है रेखा पर बराबर चाप, या हर बड़ा है तो हर के बराबर बराबर चाप काट लेंगे न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर हमारा जो अनुपात हमें दिया है, जैसे मान लेते हैं मैं 2/3 ले रहा हूँ, तो उसमें हर बड़ा है तो 3 बराबर चाप काट लेंगे पहले तो हम, क्योंकि हर बड़ा है तो बड़े के बराबर चाप काट लेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हर बड़ा है, तो जब हर बड़ा होगा तो हम अंतिम चाप को, जैसे यहाँ पर 3 चाप आएंगे, तीसरा वाला चाप, तीसरे चाप को हम बीसी की सी वाले बिंदु से मिला देंगे, दूसरे अंत बिंदु से उसको मिला देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और अगर इसका उल्टा हुआ, अंश मान लेते हैं अंश बड़ा हो गया, तब हम क्या करेंगे, अंश के बराबर जो बड़ा वाला है उसके बराबर चाप काट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो हर है हमारा छोटा होगा, हर अंश बड़ा है तो हर वाला जो भाग आएगा चाप का, मान लेते हैं हर, जैसे यार मैंने कहा आपसे 2/3 एग्जाम्पल लिया था, अगर मान लेते हैं 5/3 होता तो 5 तो हम चाप काट लेते। अब यहाँ पर जो है आपका अंश बड़ा हो रहा है, हर छोटा हो रहा है, तो हर जब छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले तीसरे वाले भाग से, 5/3 में 3 छोटा है तो 3 वाले से पहले हम सी बिंदु को मिला देंगे बीसी के अंत बिंदु से। ये अंतर है, ये आप ध्यान देना जरा। ठीक है। उसके बाद हम समांतर रेखाएं खींचेंगे, वो मैं आपको ये जो रचना आएगी उसमें बताते रहूँगा। ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 2 ले रहा हूँ मैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 2/3, अंश छोटा है यहाँ पर, हर बड़ा है, ध्यान दीजिए, और जो बड़ा होता है उसके बराबर हम चाप काटना है, कहा मैंने। तो सबसे पहला काम, अब इसका मैं आपको रचना कैसे करनी है बता रहा हूँ, बाकी आप हेडिंग्स तो डाल ही लेंगे। दिया है हमें क्या, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी हमें दे रखी है, ए बी मान लीजिए पहली भुजा, और बीच वाली भुजा 5 को बी सी मान लीजिए। ठीक है ना। ए बी भुजा 4 सेमी है, बी सी 5 सेमी है और एक तीसरी भुजा सी ए 6 सेमी हमें दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है।
हमने रचना क्या करनी है, जो त्रिभुज ABC हमारा बनेगा, त्रिभुज ABC के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है ना, और जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा के 2/3 गुनी होगी, ये रचना करनी है हमें। अब रचना के मैं चरण बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसकी भुजाएं हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जब त्रिभुज ABC की रचना करेंगे तो आधार को अधिकतर BC लेते हैं, कहा मैंने, बीच वाली भुजा 5 सेमी। तो BC हमने एक 5 सेमी की रेखाखंड खींच ली पहले, ठीक है। और उसके बाद हमें देखिए बाकी दो भुजाएं AB और AC भी मालूम है। तो A जो है BC के बाहर आएगा, ऊपर, अधिकतर ऊपर लेते हैं, हम नीचे भी ले सकते हैं, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा नीचे लेने पर। तो A ऊपर आएगा, तो A से B तक का चाप हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 सेमी, और A से C तक का चाप हमें कितना लेना पड़ेगा, 6 सेमी। तो हम बिंदु B को केंद्र मानकर AB के बराबर अर्थात 4 सेमी का चाप लगा लेंगे, और बिंदु C को केंद्र मानकर बच्चों हम 6 सेमी के बराबर चाप ले लेंगे। अब बच्चों हमने बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेमी का चाप लगाया, और बिंदु C को केंद्र मानकर हमने 4 सेमी का चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर भी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु हमने A ले लिया। तो A पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। अब हम A से B को मिला देंगे और A से C को मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा। अभी तो हमने त्रिभुज ABC बनाया, अब इसके समरूप हमने त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज ABC के समरूप रचना, दूसरे त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या करेंगे, बिंदु B पर मैंने आपको बताया BC के साथ नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींच दी, उसका नाम मैंने BX ले लिया, लंबी खींच दी। अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हर बड़ा है 3, ठीक है ना, तो बड़े वाले के बराबर अंश या हर में से जो भी बड़ा है उसके बराबर चाप काटते हैं इस न्यून कोण वाली रेखा पर। तो हमने क्या किया, बिंदु B से प्रारंभ करते हुए बिंदु B को केंद्र मानकर कोई दूरी का एक चाप ले लीजिए आप। वो चाप फिर बदलना नहीं है, बार बार वही चाप कटेंगे, ठीक है। बिंदु B को केंद्र मानकर जैसे मैंने 2 सेमी का चाप ले लिया है, एक चाप ले लिया पहला, वो B1 पर काट रहा है, फिर B1 पर रखी प्रकार की नोक, फिर उतना ही चाप आगे और काट दिया, वो B2 पर काट रहा है, फिर B2 पर रखी प्रकार की नोक, फिर उतना ही चाप और काट दिया, वो B3 पर काट रहा है। तो 3 चाप हमने काट दिए, अंतिम चाप का बिंदु आ गया B3, ठीक है। इस तरह से हमें 3 बराबर चाप मालूम हो गए हैं, BB1, B1 B2 और B2 B3। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब हर बड़ा होता है, हर बड़ा है यहाँ पर 2/3 में 3 है हर, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हर बड़ा होगा तो ये B3 वाला अंतिम चाप आया है, B3 वाला बिंदु, इससे हम C को मिला देंगे ऊपर, BC के C वाले अंतिम बिंदु को, ठीक है। तो B3 से हमने C को मिला दिया, B3 C रेखा हमने खींच दी। अब अंश कितना है, 2, तो अंश के बराबर, अंश 2 है तो कहाँ पर कटेगा वो, 2 कहाँ पर कटेगा न्यून कोण में, B2 पर, 2 B2 पर आएगा। अब हमने B2 बिंदु से B3 C के समांतर रेखा खींच ली है। कैसे खींची B3 C के समांतर रेखा हमने, ये मैंने कल भी बताया आपको। पहले आप आपने चित्र में बिंदु B3 पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप ले लिया, उतना ही चाप आपने अब बिंदु B2 पर प्रकार की नोक रखी, उतना ही चाप वहाँ भी काट दिया, ठीक है। अब कोण की दूरी, बिंदु B3 पर जो कोण बन रहा था, मैंने P और Q बिंदु से दिखा रखा उनको, जो कोण बन रहा है P से Q तक, तो PQ के बराबर चाप लेंगे हम। और जो हमने B2 बिंदु पर चाप लिया है, जो इस न्यून कोण वाली रेखा को काट रहा है, वहाँ पर हमने प्रकार की नोक रख के इतना ही PQ के बराबर चाप काट दिया। ये दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं उसको B2 से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया हमने ऊपर की ओर, तो BC को C' बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें C' बिंदु एक हमें मालूम हो गया है, C' पर इसने काट दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस C' बिंदु से जो AC त्रिभुज ABC की AC भुजा है, AC भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे। अब वो कैसे खींचेंगे, पहले हमने C बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप ले लिया, मैंने RS चाप दिखा रखा है, R से S तक का, ठीक है। उतना ही चाप हमने C' पर प्रकार की नोक रख के एक चाप BC रेखा के साथ ऊपर को काट लिया। अब R से S तक की जो कोण बन रहा है, इतना ही कोण हमने यहाँ पर लेना है। तो C' पर जो आपने चाप काटा था C' को केंद्र मान करके, वहाँ पर प्रकार की नोक रख के हमने उतनी कोण की दूरी R से S तक की दूरी के बराबर चाप काट दिया, और C' से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ाने पर आप देखेंगे यह AB रेखा को B' पर काट रही है, ठीक है। अब ये कहाँ पर काट रही है, AB रेखा को A' पर, B' पर नहीं, A' पर काट रही है। तो इस तरह से आप एक छोटा त्रिभुज और बन गया आपका, देखिए आप चित्र में अच्छी तरह से A' B C', तो यही त्रिभुज है जो हमने बनाना था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस A' B C' त्रिभुज की
और ए बी सी त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, वो 2/3 आना चाहिए। तो इसको जांच करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया समरूपता के आधार पर। अब आप नीचे देखिए जरा सा चित्र में, नीचे की तरफ जब हमने न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींची तो 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से दिख रहे हैं? बी, B2 C डैश, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है बी से, B3 C। क्या ये 2 त्रिभुज समरूप हैं? बिल्कुल समरूप है। कल भी आपने समरूपता से सिद्ध किया है, कल वाले की तरह है ये। यहाँ पर 2 त्रिभुज हमने कौन कौन से ले लिए? B2 C डैश और B3 C में क्या क्या चीज़ बराबर है? अभी तो हमने रचना से 2 कोण बना रखे हैं, संगत कोण जो है, कोण B2 C डैश बराबर कोण B3 C। ये रचना से हमने बराबर बना रखे हैं संगत कोण, ठीक है ना। और दूसरा एक कोण देखिए उभयनिष्ठ है, बी बिंदु पर बना कोण छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बी बिंदु पर बना कोण बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। कोण B2 B C डैश बराबर कोण B3 B C, क्योंकि कोण B उभयनिष्ठ है। तो जब 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे स्वतः ही बराबर हो जाते हैं, अर्थात एक उप कसौटी होती है ए एंगल एंगल कोण कोण। इस उप कसौटी से ये 2 त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से 2 त्रिभुज? त्रिभुज B2 C डैश समरूप त्रिभुज B3 C। जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आप जानते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इन 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाले नीचे वाली भुजा BC डैश ले ली है, ऊपर वाली भुजा सॉरी, इस त्रिभुज की जो न्यून कोण के साथ ऊपर को बनी है, BC डैश बट्टे छोटे त्रिभुज की BC डैश भुजा है, बट्टे इसके संगत बड़ी त्रिभुज की भुजा BC है, BC डैश बट्टे BC बराबर। अब नीचे वाली भुजा ले लीजिए जो न्यून कोण बनाती रेखा पर है, BB2 छोटे त्रिभुज में है और BB3 बड़े त्रिभुज में है। तो BC डैश बट्टे BC बराबर BB2 बट्टे BB3। ये अनुपात बराबर होंगे क्योंकि ये 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। लेकिन BB2 बट्टे BB3 कितना है? चित्र से देखिए आप, B से B2 तक 2 भाग बनाए थे हमने, तो वो 2 भाग हैं, और B से B3 तक कितने भाग हैं? बराबर 3 भाग हैं। तो BB2 बट्टे BB3 2/3 के बराबर हुआ, और ये BC डैश बट्टे BC के बराबर ही है, तो इसलिए BC डैश बट्टे BC बराबर भी 2/3 ही होगा। अब 2 त्रिभुज ऊपर वाले ले लीजिए बच्चों, ऊपर को जो बने हैं, एक तो ले लीजिए आप कौन सा? ए डैश B C डैश ऊपर वाला, और एक त्रिभुज ABC। क्या ये 2 त्रिभुज भी समरूप हैं? यहाँ भी देखिए आपने रचना कर रखी है। रचना कौन सी की आपने? जितना कोण C पर था उतना ही C डैश पर बनाया आपने, अर्थात कोण A डैश C डैश B बराबर है कोण ACB। ये रचना से हमने बराबर बनाए थे समांतर रेखा खींचने के लिए, ठीक है, संगत कोण हो गए। और दूसरा देखिए B कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, देखिए फिर से कोण A डैश B C डैश बराबर कोण ABC, क्योंकि कोण B उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यहाँ भी 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरे स्वतः बराबर होंगे, अर्थात ए उप कसौटी से ये 2 त्रिभुज भी समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब ये 2 त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तीनों, अर्थात A डैश B इसके संगत दूसरे त्रिभुज में AB है, बराबर A डैश C डैश इसके संगत दूसरे त्रिभुज में AC है, बराबर BC डैश इसके संगत दूसरे त्रिभुज में BC है। इनके अनुपात बराबर होंगे, अर्थात A डैश B बट्टे AB बराबर A डैश C डैश बट्टे AC बराबर BC डैश बट्टे BC। लेकिन अभी हमने निकाल रखा है ऊपर कि BC डैश बट्टे BC बराबर 2/3 आया है हमारा ऊपर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर BC डैश बट्टे BC की जगह 2/3 रख दिया, और ये A डैश बट्टे B बट्टे AB और A डैश C डैश बट्टे AC के बराबर ही है। तो इसलिए A डैश B बट्टे AB बराबर A डैश C डैश बट्टे AC बराबर BC डैश बट्टे BC। इन सब का मान 2/3 के बराबर, अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम समरूप त्रिभुजों की रचना करते हैं। अब बच्चों यहीं पर मैं एक सवाल और बताता हूँ। जब आगे को आप जाएंगे प्रश्नावली में तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि बाकी तो त्रिभुज की रचना वैसी ही करनी है जो जो आपको कंडीशन दे रखी है। अब जैसे यहाँ अनुपात 2/3 दिया था, इसमें हर बड़ा दिया था, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये दिया होता कि अनुपात दिया होता 5/3 दिया होता, अगर तो चाप कितने काटने होते हैं? बड़े के बराबर, चाहे अंश बड़ा हो हर बड़ा हो, तो 5 चाप कटेंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पर जैसे अंश बड़ा दे दिया 5/3, अंश बड़ा दे दिया, तो हम ऐसे में क्या करेंगे बच्चों? 3 वाला बट्टे में हर जो 3 है, तीसरा चाप जहाँ पर कटा है आपका B3 जहाँ आएगा
उससे सी को मिलाएंगे, ये ध्यान देना बस, बाकी काम इसी की तरह से होगा। तो उसमें जो त्रिभुज आएगा आपका समरूप त्रिभुज, यहाँ जो समरूप त्रिभुज आपने बड़ा पहले त्रिभुज जो बनाया वो बड़ा आया ABC, तो जो समरूप त्रिभुज आएगा अंदर आएगा छोटा, उसमें क्या हो जाएगा, अगर अंश बड़ा हर छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो त्रिभुज होगा वो छोटा होगा, मतलब जो हमें दिया होगा, और जो आप समरूप त्रिभुज बनाएंगे वो बाहर आएगा, बड़ा हो जाएगा वो। यही अंतर इन दोनों में है। तो आप प्रश्नावली के सवाल हल कीजिए, और कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिए, और मैंने अच्छी तरह से स्टेप्स आपको बताए हैं, आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, ठीक।